नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर, जहां है हर खबर पत्थर की लकीर डंके की चोट पर। जिस तरीके से किसान साथियों हम आप लोगों का विगत पिछली वर्ष 2023 से साथ दे रहे हैं, ऐसा यूट्यूब पर कोई भी आपका साथ देने वाला नहीं है। सोनू चौधरी एक ऐसा बंदा है जो आपको शुरुआत से ही बता रहा है कि वर्ष 2024 में आलू स्वर्णिम इतिहास लिखेगा। आलू 2400 रुपये प्रति कट्टा भी बिकेगा। आलू अपना खुद का 2020 का भी रिकॉर्ड तोड़ेगा। कई लोग आपको पिछली साल से कंपेयर करके तुलना में बताते हैं। यहाँ पर तुलना वुलना कोई काम नहीं है। यहाँ पर तो सिर्फ ठोक कर कहा जाता है, किसी का बाप नहीं रोक सकता है। आलू 1800 रुपये प्रति कट्टा जुलाई में बिकेगा और परम पिता परमेश्वर ने चाही तो 2400 रुपये प्रति कट्टा जो है अगस्त सितंबर में बिक जाएगा। इसका सबसे बड़ा कारण है देश भर में आलू की कमी, क्योंकि उद्यान अर्थात बागवानी विभाग ने सरकार को एक रिपोर्ट भेजी है जिसमें साफ तौर पर स्पष्ट तौर पर कहा है देश भर में आलू के उत्पादन में रिकॉर्ड गिरावट है। विभिन्न समाचार पत्रों में भी ये इस बात को प्रकाशित किया गया है। इस रिपोर्ट को देखकर किसानों के अंदर एक घबराहट का माहौल जो है, विरोधी किसान जो कि किसान विरोधी लोग हैं और खुद किसान, उनके द्वारा एक नई तरीके से उसकी व्याख्या कर दी गई। अपितु सरकार भी अब इस बात को जान चुकी है कि देश भर में सब्जियों की उत्पादकता घटने की वजह से आलू पर लोगों की निर्भरता बढ़ी है। जब निर्भरता बढ़ी है तो इसकी मांग में और आपूर्ति में भी अंतर दिखाई दे रहा है। इसके चलते आलू जो है, हालांकि अभी उतने स्कोर पर नहीं है जिस पर सरकार जो है कुछ प्रभावशाली कदम उठाए, लेकिन सरकार का यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहना है आलू पर महंगाई पर नियंत्रण करना बाजार के बस की बात नहीं है, नहीं हमारे बस की बात है। क्योंकि दक्षिण भारत में बारिश, पूर्वोत्तर में बारिश, मराठा में बारिश, कर्नाटका में बारिश, तमिलनाडु में बारिश, हर जगह बारिश ने जो है हरी सब्जियों को बिल्कुल ख़त्म कर दिया। ऐसे में सबसे ज़्यादा जो है आलू में जो तेज़ी है वो जो है साउथ से है। दूसरे नंबर पर जो तेज़ी है वो नॉर्थ ईस्ट से है। तीसरे नंबर पर जो तेज़ी है वो जो है गुजरात, महाराष्ट्र से है। और चौथे नंबर पर जो तेज़ी है ना, वो किंग आलू का बेताज बादशाह और राज्य कहा जाने वाला उत्तर प्रदेश में है। किसान साथियों, आज मैं आपको ऐसे शब्दों को उच्चारण करके बताऊंगा जिससे आप पूर्ण रूप से संतुष्ट होंगे और साथ ही जो लोग आप लोगों को मुखालफत कर रहे हैं, आपकी विरोध कर रहे हैं कि आलू जो है इन्हें दे दो, लूट के लिए तो ये इधर से उधर कोल्डों पे घूमते डोल रहे हैं, और अच्छे दाम देने के लिए किसानों को जो मंडियों से ये दाम लेके आ रहे हैं वो आपको देने के लिए आनाकानी कर रहे हैं। कई लोग तो इतने ज्ञानी हैं कि आलू, सरकारी रिपोर्ट के अनुसार देश भर में आलू की कमी है, अखबार तक प्रकाशित हो रहा है खबर जो है दावा कर रहे हैं, लेकिन ये लोग एक षड्यंत्र के तहत, एक चक्रव्यूह के तहत आपका आलू आपसे जो है हथियाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये भूल गए कि किसानों के साथ YouTube पर एक ऐसा बंदा भी है जो आप लोगों को 1500 रुपये प्रति कट्टा भी उनके आलू पर हाथ नहीं रखने देगा। तुम्हारी हैसियत है, तुम्हारी औकात है तो खरीदो 1800 रुपये प्रति कट्टा, नहीं तो ये बाईजात बातें जो है करना बंद कर दो। अन्यथा किसी दिन ऐसा ना आ जाए कि जो है कोई किसान गुस्से में आके तुम्हारी जो है दमा चौकड़ी भुला दे। किसान साथियों, आप लोगों के सामने मैं हर वो रिपोर्ट रख रहा हूँ जिससे जो है आपको आलू में तेज़ी लेने से किसी का भी बाप नहीं रोक सकता है। चाहे खुद कोल्ड मालिक अपने पिछवाड़े तक के घोड़े खोल लें, चाहे व्यापारी खोल लें, चाहे मेरे विरोधी कितने भी हैं वो सब घोड़े दौड़ा लें, न सोनू चौधरी कभी हाथ आया है, न कभी हाथ आएगा
और न ही कभी किसानों का आलू 1500 रुपये प्रति कट्टा से नीचे बिकने देगा, क्योंकि सोनू चौधरी के पास में वो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है जो कोई भी यूट्यूबर नहीं देता है, कोई भी जो है कोल्ड मालिक नहीं देता है। क्योंकि किसान को अगर 4 पैसे कमाने का मौका मिल रहा है ना, तो ये बुरी तरीके से बौखलाए हुए हैं। कई लोगों के चेहरे तो आपने उजागर देख लिए, वो किस तरीके से मेंटेबिलिटी पाले हुए हैं। लेकिन किसान साथियों, आज मैं आपको जो चीज़ दिखाने जा रहा हूँ उसे खंड खंड करके समझाऊंगा। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। साथ ही इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको मंडी भाव भी बताऊंगा आप लोगों को कोल्ड स्टोरेज पे भाव। तो ऐसे में जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में ही बेल आइकन है, इसे ऑल पर हिट कर लीजिए। और आप भी सब जानते हैं कि आलू एक रूमर, एक हवा से बिकता है, जिसका इतना हल्ला मचेगा वो उतना ही उछल के बिकेगा। तो आप वीडियो शेयर करने में कोताही मत बरतिए, क्योंकि मैं अक्सर देखता हूं कि आप वीडियो देखने के बाद में आप लोग जो है मोबाइल को जेब में घुस लेते हैं, या जो है एलईडी पे देख रहे हैं तो दूसरा जो है देखने लग जाते हैं। कोई भी यूट्यूबर आप लोगों को शुरुआत से लेकर ऐसा नहीं मिला होगा जो ये दावे के साथ और ठोक के कह दिया हो कि 1600 रुपये के प्रति कट्टा आलू बिकेगा, और आज आपके सामने है। हालांकि अभी चंद किसानों को जो है इसका फायदा मिल रहा है, लेकिन आने वाले 2 से 10 दिन में मेरा एक अपना ओपिनियन है, हर किसान को आलू में 1600 रुपये प्रति कट्टा, और कहीं कहीं जिसका मोस्ट वीवीआईपी है 1800 रुपये प्रति कट्टा पर दाम कमाने का मौका मिलेगा। लेकिन किसान साथियों, आप सभी लोग जो हैं अखरोट खाओ, बादाम खाओ अंजीर, अपने हृदय को इतना पक्का कर लो कि विरोधी कितना भी आप लोगों के ऊपर हथौड़ा बजाएं, उनका हथौड़ा टूट जाए लेकिन आपकी हिम्मत नहीं टूटे। गांठ बांध लो, कान खोलकर सुन लो। कोई अगर ये कहता है कि आलू बहुत है तो बोलना तेरे बाप ने भी देखा है आलू बहुत है। कोई अगर ये बोलता है कि हर भाव लो, किसी से झुकना नहीं है, बोला 1800 के दाम लेने अब तो। और कोई ये कहता है कि नहीं होगा तो उससे शर्त लगा लेना, ये मेरा आप लोगों के साथ वादा और दावा है, शर्त लगाओगे शर्त आपकी पूरी होगी। 1800 क्या, मैं कह रहा हूँ 2400 रुपये प्रति कट्टा भी आलू बिक सकता है। किसान साथियों धैर्य रखिए, अब मैं आपको एक एक खंड करके समझाता हूँ। देखिए, आप जो है अमर उजाला भी पढ़ते हैं, दैनिक जागरण भी पढ़ते हैं। आज मैं आप लोगों को सबसे पहले जो है दैनिक जागरण की कटिंग दिखा देता हूँ। ये दैनिक जागरण आर्टिकल में प्रकाशित है। किसान साथियों, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, सरकार का कहना है अभी देश में उत्पादित अनाज के सिर्फ 47% भंडारण की सुविधा है, इसलिए अभी जो है पायलट प्रोजेक्ट के तहत बागवानी फसलों के बारे में विचार किया जा रहा है। अगर हम देखें, इसमें लिखा हुआ है कि कृषि एवं कल्याण मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान ने खाद्यान्न पदार्थों के आने वाले संकट की ओर संकेत किया है। साफ साफ लिखा हुआ है, देख लीजिए, यहाँ नहीं है, क्योंकि हम आपको व्याख्या सहित बताएंगे। हमारे अंदर वो वाली बात नहीं है कि किसानों के अंदर घबराहट पैदा करें और उनसे आलू जो है उन्हें निकालने के लिए बाध्य करें और उनसे कहें आलू के हर भाव लीजिए, कि हर लड़ाई लड़नी चाहिए या जो है संतुष्ट रहना चाहिए। यहाँ नहीं, यहाँ तो सीधा 1800 का है। देखो, सबसे पहले लिखा हुआ है, मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक खाद्य पदार्थों में आने वाले संकट की ओर विशेष संकेत दिया है। पिछले वर्ष की तुलना में इस बार बागवानी उत्पादन लगभग 32.51 लाख टन कम हो सकता है। इनमें सर्वाधिक कमी प्याज आलू में है। आलू प्याज के दाम तो अभी सिरदर्द में नहीं है, लेकिन इस पर जो है इरादे जो हैं तलाशे जाने लगे हैं। साफ साफ कहा गया है, खाद्य पदार्थों पर मांग और आपूर्ति आलू के रेटों को बढ़ा रही है। अगर हम देखा जाए, आलू प्याज के भाव मौसम के हिसाब से उतार चढ़ाव में देखा जा सकता है। हालांकि सरकार का यहाँ पर यह भी कहना है, चालू वर्ष के दूसरे अनुमान में बागवानी फसलों, देखिए ये एक आप देख रहे होंगे क्रीम कलर का साइड में है, उस पर यह छपा हुआ है। चालू वर्ष के दूसरे अनुमान में बागवानी फसलों का उत्पादन 35.22 लाख टन है, जो पिछली बार से लगभग 32.51 लाख टन कम है।
कहाँ गए मंदड़िया, अब आओ निकल के सामने, तुम्हारी सांसें और तुम्हारी जीभ ना खींच लूं और तुम्हारी आंखें ना खींच लूं तो इसका नाम सोनू चौधरी नहीं है। तुम किसानों को धोखा रख दे सकते हो, उन्हें भ्रमित कर सकते हो, उनके अंदर घबराहट पैदा कर सकते हो, उनका आलू अच्छी क्वालिटी का हो या कैसा भी हो उनसे सस्ती दरों पर लूट सकते हो घबराहट पैदा करके। लेकिन यहाँ पर सोनू चौधरी झुकने वाला नहीं है। किसान साथियों, चाहे आपको अपना हृदय पक्का करना पड़े लेकिन करो, अपने हाथ मजबूत करने हो पढ़ करो, क्योंकि आपको अब जो है 1800 रुपये प्रति कट्टा के दाम लेने हैं। साफ साफ लगा है, इस वर्ष आलू के उत्पादन में 34 लाख टन से लेकर 60 लाख टन कम उत्पादन है। मांग बढ़ने और आलू का निर्यात बड़े स्तर पर होने से अगले 3 माह पूरी तरीके से निर्भरता जो है आलू पर ही आधारित रहेगी और ऐसे में आलू के दाम निरंतर बढ़ते रहेंगे। कोई घबराने वाली बात नहीं है। जो भी ये कहता है, अब आप अपनी आंखों को टाइट करो, शर्म का चश्मा उतार फेंको किसान साथियों, घबराहट निकाल फेंको और आपको आलू के अच्छे भाव भी इस सोनू चौधरी की वजह से मिलेंगे। कोई भी यूट्यूबर कुछ भी बके, कान पे होके उतार दो, क्योंकि यूट्यूबरों की तो बाढ़ आ रखी है। कोई भी आप लोगों को सटीक जानकारी नहीं प्रदान कर रहा है और अगर सोनू चौधरी कर रहा है तो वो आप लोगों को विरोध में बना रखा है कि कोल्ड मालिकों ने अपने निजी स्वार्थ के लिए व्यापारियों ने मरवा देगा या ये कर देगा। लेकिन सबसे ज़्यादा आज यही वर्ग सबसे ज़्यादा खुश है, क्योंकि साउथ की मंडियों हो या पूर्वोत्तर की या गुजरात की मंडियां हो या जो है आपकी महाराष्ट्र की मंडियां हो, सभी मंडियों में आलू जो है 32 रुपये किलो का आंकड़ा जो है पार कर गया है। तो जिससे आपको तो ये देने में आनाकानी कर रहे हैं सोनू का वो लेके कि ये मरवा देगा, लेकिन अपनी तिजोरियों को भरने का काम कर रहे हैं। यदि आज अगर किसानों को 1600 रुपये प्रति कट्टा या 1650 रुपये प्रति कट्टा के दाम मिल रहे हैं ना, तो उसे ये फर्जी साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। एक यूट्यूबर का तो चेहरा आपने बेनकाब देख ही लिया, मैंने आपको बता ही दिया था किस तरीके से वो आप लोगों के प्रति जो है कितने अभ्रद और अमानवीय व्यवहार और ऐसे शब्दों का चुनाव करता है जो कि एकदम डसने जैसी बात है, आस्तीन का सांप। और मैं आप लोगों को कहता हूं, ऐसे यूट्यूबरों को बाइकाट करना शुरू कर दिए, अन्यथा आप जहां हैं वहां से भी नीचे ले जाएंगे, क्योंकि ये आड़तियों और कोल्ड मालिकों की दलाली और उनकी चमचागिरी करते हैं। यहां पर तो जूता सिर रखते हैं बस। किसानों के सम्मान, उनके स्वाभिमान से कतई समझौता सोनू चौधरी नहीं कर सकता है। और किसान अगर इस बात गुमान में बैठे हुए हैं कि हम जो है बिगड़ सोनू चौधरी के ले लेंगे, तो आप अपने दिमाग से इस बात को निकाल दीजिएगा, क्योंकि सबसे बड़े डकैत इस समय पर कोल्ड मालिक हैं। आपका आलू चाहे वो 1800 भी वो कर लें, चाहे वो जो है आपका 2000 भी बिकवा दें, लेकिन लूट उसमें भी होगी, क्योंकि जब आएंगे दाम 2800 के तो तुम्हें देंगे वो 2000 के। उस पे जो 800 जाएंगे ना, वो कोल्ड मालिक की जिम में जाएंगे। सोनार का काम है कोल्ड मालिकों का, सोनार देता है, देखा है आप लोगों ने। जब सोना देगा तो उस पर बट्टा, तो आप बनवाने जाओगे तो उस पर बट्टा, जब आप वो करने जाओगे तो उस पर बट्टा, तो पूरा तो माल सोनार का ही होगा। ऐसा ही कोल्ड मालिकों का है। कोल्ड में आलू जाते ही पूरा आलू आपके नाम पे जरूर है, लेकिन वो कोल्ड मालिकों का होता है। अक्सर मैं इस बात को फिर दोबारा दोहरा रहा हूँ, कई कोल्ड मालिक जो हैं चोर बाजारी करने में चरम पर हैं। और ऐसे ही कोल्डों में, क्योंकि महंगाई के दौर में वो किसानों का आलू उनके बगैर पूछे मनोवर्जी के निकाल रहे हैं। और जब किसान निकालने जाता है तो उससे बोला जाता है तेरे 1300 से दाम ने ज़्यादा नहीं लग रहे या 1450 के से ज़्यादा नहीं लग रहे। किसानों के अंदर क्या होता है, यार ये तो बढ़िया बात कह रहे हो, जनरल पोजीशन यही है। और कछू जो खंदौली के आसपास के जो हैं गुरिंडा शब्दों का इस्तेमाल मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि किसान ये गुरिंडा टाइप के किसान हैं जो कोल्ड मालिकों की चाटुकारिता, उनका मूत अपने हाथों में लेकर सिर पे लगाने का काम करते हैं। आज आगरा, खंदौली, सादाबाद में पोजीशन 1600 से ऊपर जा चुकी है, लेकिन कुछ तथाकथितों द्वारा व्हाट्सएप में जो है मनगढ़ंत रिपोर्ट जो है डाल दी गई थी और नीचे अपना नाम भी लिख दिया गया था। मैं ऐसे लोगों को सख्त चेतावनी देना चाहता हूं, चाहे आप बिरादरी के हों चाहे किसी के भी हों, ऐसी किसान विरोधी बातें मत करो जिससे जो है किसान बर्बाद हो जाए। आप क्या सोचते हो कि आपकी ये कारनामे करने से आपको आलू के अच्छे रेट मिल जाएंगे? कतई नहीं मिलेंगे। अगर मैं अपनी पे आया ना, न तुम्हारा आलू बिकने दूंगा न तुम्हारा बीज बिकने दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि तुम किस तरीके से फ्रॉड किसानों के साथ में करते हो। इसलिए बेहतर रहेगा किसानों के ऊपर, किसानों की उपज पर कोई भी इस तरीके की भाव डालने की दुस्साहस और ऐसी घटना मत कर देना जिससे जो है मुझे अपने चैनल के माध्यम से आपकी जो है टोपी उछालनी पड़ जाए कि देखो ये किस तरीके से है।
इस तरीके की हरकतें मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। आज मैंने व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में देख लिया है किस तरीके से तुम कोल्ड मालिकों की चाटुकर्द करते हो। या क्या ये तुम्हारे भाई नहीं है? किसान पूरे एक लॉबी नहीं है क्या? तुम अनौते किसान हो कि कोल्ड मालिकों के लिए ये जितने भी आलू कर रहे हैं वो किसान नहीं है? नालायको, तुम्हें शर्म होनी चाहिए। ये भी तुम्हारे कम्युनिटी के लोग हैं और तुम सिर्फ अपना देख रहे हो। कोल्ड मालिकों का मुंह अपने सिर पर लगा रहे हो कि कितना बड़ा काम कर रहे हो तुम। मेरी नज़र में तुम काम नहीं कर रहे, तुम दलाली बट्टे ही कर रहे हो। निश्चित तौर पर अगर ये काम बंद नहीं किया ना तुम्हारा बीज बिकने दूंगा, ना तुम्हारे आलू बिकने दूंगा। ये मेरा दावा है। तुम्हारी सारी पोल पट्टी किसानों के सामने खोलूंगा। तुम किस तरीके से बीज के नाम पर किसानों को धम्बो करते हो, धंधा पानी करते हो और जो उन्हें गलत बीज देते हो। साथ ही आलू के बारे में बताऊंगा तुम किस तरीके से क्या करते हो। ये कारनामे बंद कर दीजिएगा। किसान साथियों देखो, इसमें दैनिक जागरण में एक और लिखा हुआ है, आप देखिए, आलू पर बिहार उत्तर प्रदेश का एकाधारी का नहीं रहा है। मेघालय में भी आलू उगाया जाता है, लेकिन इस बार जो है पिछले साल के मुकाबले जो है मेघालय में भी आलू जो है पूरी फसल जो है बुरी तरीके से चौपट हो गई है। तो ऐसे में सभी जगह पर आलू में तेजी है। आज देख लीजिए इस अखबार को, मंगलवार 25 जून जो है 24, अमर उजाला, गर्मी की मार और कम पैदावार से 3 गुना तक बढ़ गए आलू के दाम। कितनी बेहतरीन हेडिंग है, इतनी बेहतरीन हेडिंग है अमर उजाला की कि मैंने जो है पूरा आर्टिकल जो है 20 बार पढ़ा है। और 20 बार पढ़ने के बाद में कई व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में, देखिए मेरे पास में हजारों व्हाट्सएप ग्रुप हैं और ऐसे ग्रुपों में भी हूँ जो कि कोल्ड मालिकों भी है। एक मानसिक संतुलन इनका बिगड़ा हुआ है। इन्हें चाहिए लूट का माल और इन्हें चाहिए कमाई। तो ये जो है इसका दुष्प्रचार कर रहे हैं। यहाँ पर कोई भी ऐसा पॉइंट जो है अमर उजाला के संपादक महोदय ने नहीं छोड़ा है जिसमें ये कहा जा सके कि जो है आलू में गिरावट आएगी। इन्होंने साफ तौर पर लिखा है, गर्मी की मार और कम पैदावार के कारण आलू के दाम 5 महीने में 3 गुना तक बढ़ गए हैं। इस कारण प्रदेश में पहली बार थोक में आलू 2000 रुपये प्रति कुंटल से अधिक दाम पर बिक रहा है। यानी कि इन्होंने बहुत ही नॉर्मल रेट रखे हैं जिससे कि सरकार कोई भी ऐसा कदम ना उठा सके जो कि किसानों के अहित में हो। इसके पीछे दूसरे राज्यों में आलू की मांग बढ़ना एक सबसे बड़ी वजह है। साउथ में तो सबसे ज़्यादा आप सभी जान रहे हैं आलू है ही नहीं, और हसन के नाम पर डराया धमकाया जाता है। राशन आलू लगा नहीं, चिप्स वाला लगाता है, वो बारिश में धुल रहा है। देखो 3 दिन से बरसात हो रही है, पूछ लो। मेरी बात अगर आपको गलत लग रही है तो पूछ लो। किसान साथियों, इसमें जो है थोड़ा एक मिस पॉइंटिंग जरूर की है। संपादक महोदय से हमारी बात हुई है तो उन्होंने बोला है कि उसमें जो है गलती हो गई है। निकासी जो है 32% की हमें बताई गई है, लेकिन मिस प्रिंट होने की वजह से 20% रह गई है। तो ऐसे में जब 20% जो छप रहा है ना, ये मिस प्रिंटिंग हुई है। उस गलती के लिए उन्होंने बताया है कि कल जो है इस अखबार के माध्यम से जो है संशोधन कर दिया जाएगा, शुद्धि पत्र जारी कर दिया जाएगा। इसमें जो है निकासी इतनी हो गई है, त्रुटिवश भूलवश जो है 20% जो है छप गई है। तो किसान साथियों एक बात मान लीजिए कि अमर उजाला में भी 30% ही है। जब हमारी बात जो है एडिटर साहब से हुई, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं सोनू चौधरी यूट्यूबर बाद में है, पत्रकार पहले है। यहाँ पर जो भी खबरें छपेंगी ना उसका जो है सीधा संश्लेषण और जो है विश्लेषण करने के बाद में वो पूरा तरीके से एनालिसिस करने के बाद में एडिटर साहब को भेजा जाता है कि भाई ये क्या है, इसका मुझे बताओ। तब उन्होंने बताया कि भाई सोनू भाई इसमें जो है त्रुटि हुई है, इसके लिए हम जो है कल शुद्धि पत्र जारी कर देंगे। जो है निकासी 32% है। और किसान साथी बात करेंगे, इस समय पर हरी सब्जियों का उत्पादन बेहद कम है। कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि जनवरी फरवरी में हुई बारिश की वजह से उत्पादन कम हुआ है। तो दूसरी तरफ अप्रैल मई में हीट वेव यानी लू काफ़ी चली है। इसकी वजह से हरी सब्जियां की फसल बुरी तरीके से बर्बाद हुई है, जिसकी वजह से उसके उत्पादन में कमी आई है। तो लोगों की निर्भरता आलू पर बढ़ी है, तो इसमें आलू की खपत भी ज़्यादा रही है। अभी देखो किसान साथियों, सभी को देखो मंडी इसमें एक और लिखा हुआ है, मंडी जानकारों का कहना है अभी भाव 3000 के आसपास जाने की उम्मीद है। ऐसे में फुटकर में आम लोगों को 40 रुपये प्रति किलो तक आलू खरीदना पड़ सकता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे बड़ी बात है आप लोगों की समझने की। आप समझ नहीं पाते हैं, अखबार क्या कह रहा है आप उसे नहीं देखते हैं, कोल्ड मालिक क्या कह रहा है, दल्ले टाइप के व्यापारी क्या कह रहे हैं, किसान विरोधी लोग क्या कह रहे हैं, मंदड़िया क्या कह रहे हैं, ये सब अपनी माँ बहन एक करवाते हैं। आप में तो बुद्धि नाम की चीज़ है कि नहीं है? अरे गौर से पढ़ो, इस अखबार में लिख क्या रहा है, इसमें आप सभी का हित रखा गया है, न कि इसमें कोल्ड मालिकों का, दलाल व्यापारियों का। ये लोग जो हैं अपने फायदे के लिए इसका दुष्प्रचार कर रहे हैं। कानूनन
अमर उजाला के एडिटर को इन पे ऐसे लोगों के खिलाफ जो व्हाट्सएप में उल्टे सीधा अमर उजाला के प्रति जो है गलत बयानबाजी कर रहे हैं, इस पर त्वरित एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि जो चीज़ किसान हित में है वो जो है इसे अपने हित में करके किसानों को गुमराह करके उनका आलू जो है खरीदने के लिए फिर दोबारा ऐसे प्रयास कर रहे हैं। किसान साथियों, इस तरीके से आप पूर्ण रूप से समझ गए होंगे कि किस तरीके से ये चक्रव्यूह रचते हैं। यदि आप मेरी वीडियो और मेरी दी हुई जानकारी से संतुष्ट हैं तो भाई देखो लाइक ज़रूर कर दिया करो। आपका एक एक लाइक जो है हमें बहुत ज़्यादा प्रेरणा देता है। जब कोई दूसरा यूट्यूबर या दूसरे लोग जो हैं वीडियो देखते हैं ना, तो सबसे पहले उनकी निगाह किस पे जाती है? व्यूवर्स पे और लाइक पे। अगर आपके अच्छे लाइक हमें मिल रहे हैं तो निश्चित तौर पर हम इतिहास लिख देंगे आप किसानों के सहयोग से कि देखो आलू बिका के नहीं बिका, आलू 2024 में 2400 रुपये प्रति कट्टा का रिकॉर्ड तोड़ा के नहीं तोड़ा। तब आप भी गर्व से कहोगे कि सोनू चौधरी की वजह से ही ये संभव हुआ। किसान साथियों, मैं किसी किसान का अहित नहीं चाहता हूँ। मैं कभी भी नहीं कहूँगा कि आप जो है अपने आलू की बिक्री करें। अरे बिक्री तो सबको ही करनी है, कोई सोना चांदी नहीं है तो ये आलू ही। लेकिन यदि आपको 1800 रुपये प्रति कट्टा के दाम परमपिता परमेश्वर की वजह से, उनकी असीम कृपा से, जैसे आपने कोई बढ़िया काम किए हो तभी इस तरीके से मिल रहे हैं, तो भाई लेने में क्या हर्ज है? क्यों यार 1000, 1200, 1400 रुपये में झक मराई जाए। अगर किसी किसान को मेरी बातों से असंतुष्टि होती है तो खूब असंतुष्ट रहो, आप अपने आलू को बेच सकते हो। लेकिन जिस किसान को मेरी बातों से संतुष्टि मिलती है तो हाथ जोड़ के और चरण स्पर्श करके एक निवेदन जरूर करूँगा, जब तक मेरे मुंह से ये ना निकले कि आप आलू बेचो, तब तक आप जो हैं यूं ही शांत बैठे रहो। आपका शांत बैठे रहना ही आलू के दामों में आग लगाएगा। एक कारण मैं आप लोगों को बता दूं, यदि आप इस समय पर शांत बैठे रहे तो आलू जो है 50-55 रुपये किलो का थोक भाव पार कर जाएगा साउथ की मंडियों में और जो है देश की भर की मंडियों में। और फिर जब अभी कई लोग कहेंगे एक साथ निकासी होगी, एक साथ निकासी होगी तो घंटा ले लियो, 55 रुपया किलो आलू पहुंच जाएगा तो 5 रुपया किलो गिर जाएंगे, तो फिर तो किसान है 50 रुपया किलो के दाम मिलेंगे और 50 से किसान बातें लगा लें तो है कि 2400 रुपया 2500 रुपया कट्टा के दाम। तो काय की टेंशन है हमें तो जाके टेंशन है कि कैसे किसान जो है अपने जो है दिमाग से काम लें, अपने जो है बिक्री को रोकें और निश्चित तौर पर एक सब मार्केट को ऊपर कर दें, और ऊपर करते ही पूरा खेला हो जाएगा और किसान विरोधी लोगों और मंडलियों की तो बुरी तरीके से मेरी बातों को सुलग जाती है। किसान साथियों, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप जो है कमेंट में लिख देना, अगर मैं सही कह रहा हूं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और जरूर सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। किसान साथियों, आज मैं आप लोगों के लिए एक सबसे नॉर्मल बात बता देता हूँ कि आप सभी लोग जो हैं मेरे सबसे अच्छे किसान साथी हैं और मैं आप लोगों का सम्मान करना अच्छी तरीके से जानता हूं और सभी सम्मानित किसान हैं। और ऐसे में आप सभी लोग जो हैं अभद्र भाषा का प्रयोग जो है कदापि वीडियो या कमेंट के माध्यम से ना करें। और इससे एक बात झलकती है कि संस्कृति क्या है। किसान साथियों, अब इसके साथ ही हम बंगाल के बारे में बात करें तो मंडी भावों पर अब मैं चल रहा हूँ। मंडी भावों में आप ध्यान दीजिएगा। कलकत्ता में इस समय पर जो डाला आलू है 1280 रुपये से लेकर 1300 रुपये प्रति 50 केजी में। गौड आलू जो है 1270 रुपये प्रति का उसमें चल रहा है। अगर हम बात करें मेमारी में तो मेमारी में आज जो है 1340 रुपये से लेकर 1380 रुपये प्रति 50 केजी में आलू बिके हैं। टर्केश्वर में 1320 रुपये से लेकर 1350 रुपये प्रति 50 केजी में ज्योति आलू बिके हैं। बोंची में 1350 रुपये से लेकर 1400 रुपये में आलू बिके हैं। बढ़िया क्वालिटी के बिके हैं भाई किसान साथियों। नॉर्मल तो 1350 से लेकर 1370 रुपये तक रहे हैं। कुमरुल में जो है 1335 रुपये से लेकर 1350 रुपये प्रति 50 केजी में किसान साथियों बिके हैं। पांडुआ में 1330 रुपये से लेकर 1360 रुपये प्रति 50 केजी में जो है किसान साथियों आलू बिके हैं। किसान साथियों, बात करेंगे आप लोगों के लिए जो बंगाल के, माफ़ कीजिएगा, बंगाल के जो व्यवसायी समिति थे, ले लो बाबा जी को ठल लो लोगे नहीं बिकेगा जी, सलम मलवा देगा जिन कौन कौन सी बंगाली भाषा में ऐसी तैसी अपनी माँ बहन को एक कराते रहते थे। अरे जिगरा है ये अकेला काफ़ी, तुम किसी भी यूट्यूबर को वो कर लोगे लेकिन सोनू चौधरी झुकने वाला नहीं है। तुम सालों जूते की नोक पर रखेगा तुम बंगालियों को। क्या कह रहे थे कि आलू जो है 1300 नहीं बिकेगा, घूसू बिक रहा है कि नहीं बिक रहा। इसे सोनू चौधरी कहते हैं अपनी अकड़ और अपनी औकात जेब में रखो, नहीं तो जो है घुसेड़ते हैं हम जो हैं। तुम्हारी नालायकी पूरा देश जान चुका है कि तुम कितने बड़े बंगाल व्यवसायी जो है फ्रॉड हैं। किसानों को लूटते हो, पूरे देश को बेवकूफ़ समझते हो। और मैं यहाँ दावे के साथ कह रहा हूँ, अपनी इस नाजायज़ हरकतों को बंद कर दो, अन्यथा जो है
हम यूट्यूबरों को बंगाल में डेरा डालना पड़ेगा, और जो बंगाल के यूट्यूबर के सहारे तुम जो है दूसरों को बेवकूफ़ बना रहे हो, ऑल इंडिया के लोगों को ये भी बनाना बंद कर दोगे। और मैं आप लोगों को इस खुले मंच से चैलेंज दे रहा हूं कि बंगाल में भी आलू 1600-1700 प्रति कट्टा पार होगा, और सबसे पहले पार होगा नॉर्थ बंगाल से, और उसके बाद में पार होगा दक्षिण बंगाल से। और इसके साथ ही जो इधर उधर जो है हरी सब्जियों की बर्बादी है ना, और जो है नॉर्थ ईस्ट में आलू की खपत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, मेघालय, त्रिपुरा, तमिलनाडु, ये सभी जगह पर जो है बंगाल के आलू की धूम मचने वाली है। इस तरीके से गदर मचेगा आलू का कि आप सभी लोग जो हैं ऐसे हो जाओगे, ऐसे लेही की तरह मसल दूंगा। मेरा नाम सोनू चौधरी है, भूल जाना बंगालियों, तुम्हारी औकात तो सोनू चौधरी जानता है, तुम देश को बेवकूफ़ बना सकते हो लेकिन मुझे नहीं बना सकते। किसान साथियों, मैं अभी जो है आज पंजाब के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। पंजाब के किसान और पंजाब के कोल्ड मालिक जो हैं काफ़ी बहुत अच्छा सराहनीय काम कर रहे हैं किसानों के हित में। हालांकि पहले ये लोग जो हैं मंदे में बैठे हुए थे, क्योंकि खंदौली का एक धन्ना सेठ जो है कि उनको बेवकूफ़ बनाता रहता था, और ये पूरे देश में डुगडुगी बजाता रहता था कि मुझसे बड़ा कोई व्यापारी नहीं है। लेकिन पंजाब के किसान साथियों ने मालूम पड़ी इसकी ज़मीनी हकीकत, कितना बड़ा ठग, कितना बड़ा फ्रॉड है। इन्होंने दूरी बनाई, और दूरी बनाई तो आज पंजाब में भी आलू जो है 1200 रुपये प्रति कट्टा का आंकड़ा जो है पार कर गया है। बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी को किसान साथियों को, कोल्ड मालिकों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। और मैं यहाँ दावे के साथ कह सकता हूँ पंजाब में भी आलू जो है 1400-1500 रुपये प्रति कट्टा जो है आने वाले समय में बिकेगा, और इसे किसी का बाप नहीं रोक सकता है। बुरी लग जाए, घंटा फर्क नहीं पड़ता सोनू चौधरी पे। किसान साथी, पंजाब के बारे में बात करेंगे तो डायमंड आलू जो है 1150 रुपये से लेकर 1200 रुपये प्रति 50 kg में बिके हैं। LR 1100 रुपये से लेकर 1150 रुपये, ज्योति 1050 रुपये से लेकर 1100 रुपये प्रति 50 kg, हाइब्रिड 1050 रुपये प्रति पैकेट तक किसान साथियों बिके हैं। ये सभी प्राइस जो हैं इसमें जो है 10 से 20 रुपये का ऊपर नीचे हो सकता है, ये आप जो है कंपेयर कर लीजिएगा। बहरहाल सभी पंजाबियों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। किसान साथियों, बात करेंगे चक्करपुर मंडी की, तो चक्करपुर मंडी कानपुर में आज जो है हाइब्रिड आलू 18 रुपये किलो से लेकर 23 रुपये किलो की दर पर बिके हैं। कंचन आलू 20 रुपये किलो से लेकर 24.5 रुपये किलो की दर पर बिके हैं। सिंदूरी आलू 20 रुपये किलो से लेकर 24.5 रुपये किलो की दर पर बिके हैं। श्रीनाथ आलू 20 रुपये किलो की दर से लेकर 24.5 रुपये प्रति किलो। हॉलैंड आलू में आज जो है 2 रुपये किलो का उछाल देखा गया, 20 रुपये किलो से लेकर 25 रुपये किलो की दर पर किसान साथियों बिके हैं। चिप्सोना आलू, वो तो चिप्सोना एक रेट पर बिक रहे हैं किसान साथियों, 20 रुपये किलो से लेकर 25 रुपये किलो तक। महबूब नगर तेलंगाना की बात करेंगे, आज 28 रुपये किलो से लेकर किसान साथियों 32 रुपये किलो की तक की दर पर बिके हैं। किसान साथियों, बेंगलुरु मंडी में आज जो है आलू 1400 रुपये से लेकर 1450 रुपये प्रति 40 kg में बिके हैं। यहाँ पर तो 50 kg की तौल हो गई, सॉरी माफ़ कीजिएगा। 1400 रुपये से लेकर 1450 रुपये प्रति 50 kg में बेंगलोर में बिके हैं। किसान साथियों, बात करेंगे आप लोगों के लिए साउथ की मंडियों की, तो साउथ की मंडियों में आज जो है सबसे पहले विजयवाड़ा और विजयवाड़ा मंडी की बात करेंगे। यहाँ 37-97 30 रुपये किलो से लेकर 32-33 रुपये किलो तक बिके हैं। एक आध लोट 34 रुपये किलो तक बिके हैं। गुंटूर की मंडी की बात करेंगे तो 30 रुपये किलो से लेकर 32-34 रुपये किलो तक आलू बिके हैं। चेन्नई मंडी में आज जो है 31 रुपये किलो से लेकर 36 रुपये किलो तक का बाजार आगरा के आलू का रहा है। मदुरई मंडी में 34 रुपये किलो से लेकर किसान साथियों 36 रुपये किलो तक की दर पर किसान साथियों आलू बिके हैं। तिरछी की मंडी में 33 रुपये किलो से लेकर 37 रुपये किलो की दर पर किसान साथियों आलू बिके हैं। अहमदाबाद मंडी में आज जो है टोटल आलू जो है 23 रुपये किलो से लेकर 31 रुपये किलो की दर पर किसान साथियों बिके हैं। पूना मंडी में आज जो है 23 रुपये किलो से लेकर 29-30 रुपये किलो तक आलू बिके हैं। कोयम्बटूर मंडी में आज 32 रुपये किलो से लेकर 36 रुपये किलो की दर पर किसान साथियों आलू बिके हैं। जयपुर मंडी में आज जो है 20 रुपये किलो से लेकर 25 रुपये किलो की दर पर आलू बिके हैं। तो किसान साथियों, ये थे देश भर की प्रमुख आलू मंडियों से ताज़ा तरीन आलू के भाव। आलू में तेजी है, अनवरत रूप से तेजी बनती रहेगी। दक्षिण पश्चिमी मानसून की वजह से उत्तर भारत में भी मौसम ने करवट ले ली है। बाहरी बारिश जो है देखने को मिल रही है, कहीं तेज, कहीं ज़्यादा, तो कहीं आंधी जैसे हालात हैं। कुल मिला के मांग और आपूर्ति आलू के रेटों को बढ़ा रही है। आज मैंने आप लोगों को खंड खंड करके पूरी रूप से वीडियो में समझा दिया है। वीडियो जरूर लंबी हुई होगी, लेकिन आपको एक प्रेरणा, एक दिशा दिखाकर जरूर जा रही है, जिससे आप कभी भी किसी भी स्थिति में किसी भी स्टेज पर जाकर परख लीजिएगा कि हम जो हैं किन की बातों में आ रहे हैं, और जो हमारा साथ देने वाला है हम उसको जो है धिक्कार रहे हैं। तो ऐसे, क्योंकि देखिए एक बात होता है ना, एक कहावत चली आ रही है, कश्ती के मुहाफिजी कश्ती को डुबोते हैं, ये गाना है। और घर की मुर्गी दाल बराबर। सोनू चौधरी अगर आपको जानकारी दे रहा है तो आपको एक बुद्धू सा टाइप का लग रहा है, लेकिन अगर कोई आपको बेवकूफ़ बना रहा है, इधर उधर से घुमा के और फिर बोल देता है आलू बेचो,
आलू में ये होगा, आलू में वो होगा, वो आपको सबसे बढ़िया लग रहा है। लेकिन अगर सोनू चौधरी कह रहा है ना, वो आप लोगों को बुरा लग रहा है, अरे यार मरवा देगा। देखो भाई, कोई नहीं मर रहा है, आप लोग शुरुआत से बहुत गलती पे गलती करे आ रहे हो। मैं जो हूँ लहू का घूंट पी के रह रहा हूँ कि मेरी इतनी मेहनत को आप जो है जाया यानी बेकार जाने दे रहे हैं। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि खेतों से आलू 800-1000 बिकेगा, देखो बिका। मैंने आप लोगों को बताया कि आलू जो है कोल्ड स्टोर 1000-1200 खुलेंगे, देखो खुले। मैं आप लोगों को बताता रहा, और आपको मई में भी बताता रहा कि आलू जो है चुनाव के बाद में तेज होगा, कोई सूरत नहीं है, और देखो आपके सामने तेज है। देखो इसका सबसे बड़ा मेन फैक्टर क्या है कि औद्योगिक घरानों अडानी अंबानी के पास में इस समय पर करोड़ों पैकेट का स्टॉक है। तो कभी सरकार नहीं चाहेगी कि जो है उनके मित्रों का जो है वो, तो ऐसे में मार्केट का संतुलन अब जो है औद्योगिक घराने तय करेंगे, और औद्योगिक घराने तय करेंगे तो आपको आलू के अच्छे रेट मिलेंगे। तो अब घबराने वाली बात तो किसान साथियों नज़र मुझे तो आ नहीं रही है। और आप क्यों घबरा रहे हो जब आपके साथ भाई बैठा हुआ है? इस तरीके की जो छोटी बातें हैं, दिमाग में फिजूल की बातें भरना, या जो है अनाप शनाप मतलब किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, अब क्या मतलब निकला है इस चीज़ का? आप सिर्फ एक बात ध्यान रखिए, सोनू चौधरी जब तक बैठा हुआ है तब तक आप लोगों का भला ही भला होगा। और कोई भी कितना भी मेरे प्रति अपशब्द बोले, आप सहन करना सीखिए, लेकिन हृदय को मजबूत कीजिए, आंखों को मजबूत कीजिए, अपने हाथों को मजबूत कीजिए, क्योंकि अब इनका बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। बस मेरे साथ में वीडियो में इतना ही। वीडियो सभी दोस्तों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में आप दनदनाते हुए शेयर करते रहिए। इससे किसान एक तरफ जागरूक होंगे, जब जागरूक होंगे तो सभी किसानों को आलू के अच्छे भाव मिलेंगे। और जो किसान कोल्ड मालिकों की चाटुकारिता कर रहे हैं ना, इन चीज़ को बंद कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर सभी किसानों को हित देखा जाता है। तुम लोग क्या सोचते हो कि मेरा आलू सबसे तेज बिक जाए और किसान मर जाएं? ये किसान जो है 4-4 महीने मेहनत करते हैं, ये आलू नहीं उत्पादन करते हैं, तुम ही स्पेशल उत्पादन करते हो। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को किसान कहते हुए। इस तरीके के क्रियाकलाप मैं दोबारा व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में ना देख लूँ, अन्यथा मुझे मजबूरी बस आपकी टोपी उछालनी पड़ेगी, क्योंकि मैं सिर्फ किसान हित देखता हूँ। तुम्हारा ये चाटुकारिता, तुम्हारी ये गुलामी, तुम्हारा ये जो मुँह लेना कोल्ड मालिकों के, ये मैं नहीं कर सकता। मैं सिर्फ सभी किसानों का साथ देता हूँ। बहरहाल किसान साथियों, आपको कुछ बातें मेरी बुरी भी लगी होंगी, कुछ जो है आपको अच्छी भी लगी होंगी। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।